हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के बारे में, जो एक अल्कोहलिक ब्यूरेज कंपनी है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इसके फाइनेंशियल्स, लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट और चार्ट पैटर्न, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसके सपोर्ट और टारगेट के बारे में। इसलिए ये वीडियो शुरुआत से लेकर एंड तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, यूनाइटेड स्पिरिट यानी कि मैकडॉवेल ये एक अल्कोहलिक ब्यूरेज कंपनी है। और अगर हम यहाँ पे अल्कोहल इंडस्ट्री की बात करें तो यूनाइटेड स्पिरिट एक मार्केट लीडर है, जो कि लार्ज कैप में आती है और इसका मार्केट कैपिटल है 65,172 करोड़ का। अब अगर हम इसके फाइनेंशियल के बारे में बात करें तो 2018 में इसका टोटल रेवेन्यू था 8,827 करोड़ का, जो कि अभी घटकर हो गया है 8,204 करोड़ का। एबिटा भी अगर हम देखें तो वो भी 1,381.6 करोड़ से अभी घटकर हो गया है 1,026 करोड़ का। अगर हम नेट इनकम भी देखें तो वो भी 633.8 करोड़ थे, लेकिन अभी 21 में हो गए हैं 383.6 करोड़ की। मतलब देखिए, यहाँ पे रेवेन्यू भी यहाँ पे घट गया है, एबिटा भी घट गया है और इसका नेट इनकम है वो भी घट गया है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? ये इतनी अच्छी खासी कंपनी है, मार्केट लीडर है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? तो वो हम डिस्कस करेंगे इसके न्यूज़ अपडेट्स में। उसके पहले हम एक बार नज़र डालते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो देखिए, यहाँ पे 56.73% का जो मेजर शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो है प्रमोटर के साथ में। उसी के साथ DII यहाँ पे 2.97% होल्ड करती है, FII 19.08% और रिटेल इन्वेस्टर के पास है 14.54% का। और लास्ट कुछ 6 मंथ की अगर बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग जो है ये कांस्टेंट है। मतलब यहाँ पे प्रमोटर का इस कंपनी पे अच्छा खासा फेथ है, ये ट्रस्ट करते हैं इस कंपनी के ग्रोथ पे और आने वाली आगे की अपॉर्चुनिटीज़ पे भी। तो देखिए, न्यूज़ में देखते हैं। तो न्यूज़ में अगर हम देखें तो 6 जनवरी को न्यूज़ आई, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडियाज़ लीकर मेकर्स आर इन अ बाइंड ओवर प्राइसिंग। बहुत ज़्यादा उन पर बर्डन पड़ रहा है लीकर कंपनीज़ के ऊपर। तो उसमें देखिए उन्होंने क्या कहा है, इवन फॉर लार्ज फर्म राइजिंग इनपुट कॉस्ट स्पेशली पैकेजिंग रॉ मटेरियल शिपमेंट हैव स्टार्टेड हर्टिंग। मतलब इनके जो इनपुट जो रॉ मटेरियल है, जो इनपुट कॉस्ट उसको लगती है रॉ मटेरियल में या फिर शिपमेंट में, वो उसकी वजह से इन कंपनीज़ पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है। तो देखिए, उसमें डिटेल में उन्होंने क्या कहा है, लीकर कंपनीज आर अपीलिंग टू स्टेट गवर्नमेंट to allow them to raise price amid surging cost of inputs and ranging from tamper-proof caps to extra neutral alcohol the primary raw material। तो देखिए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को एक अपील की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इनको इनके जो प्राइसेस हैं उसमें थोड़ी बढ़त कर देनी चाहिए। रीज़न यही है कि जो रॉ मटेरियल है वो बढ़ते जा रहा है। अब अगर देखिए रॉ मटेरियल के बारे में अगर हम देखें तो इनका जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ रहा है, पैकेजिंग और रॉ मटेरियल कॉस्ट तो बढ़ ही रहा है, और उसी की वजह से इनका जो डिस्टिलरी प्राइस है वो भी इंक्रीज़ हो गया है। अगर हम पिछले 15 मंथ का अगर डेटा देखें तो वहाँ पे उनका रॉ मटेरियल का कॉस्ट ऑलमोस्ट 20% से बढ़ा है। अगर हम इस जो शिपमेंट का देखें, जो यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, तो शिपमेंट में जो कार्टन लगता है वो भी यहाँ पे 37% से बढ़ा है। और अगर बात करें इसके टैम्पर प्रूफ कैप्स की, ये देखिए टैम्पर प्रूफ कैप, ये इसका काम ये होता है, ये जो कैप होते हैं जो बॉटल को कवर करते हैं, ये होते हैं कि इसकी वजह से ये नॉन रिफिलेबल हो जाते हैं। तो ये जो टैम्पर प्रूफ कैप्स जो है उसकी प्राइस भी 15% से बढ़ी है। मतलब यहाँ पे देखिए, रॉ मटेरियल 20% से बढ़ा है, कार्टन 37% से बढ़ा है, और ये जो कैप है ये 15% से बढ़ी है। और ये जितना भी परसेंटेज बढ़ा है ये सारा कंपनीज़ को खुद को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो इंक्रीज़ हुई है ये अपने कंज्यूमर को ये इजीली पास ऑन नहीं कर सकते। बाकी कंपनीज़ में अगर हम देखें तो इनकी अगर इनपुट प्राइस अगर बढ़ जाती है तो ये क्या करते हैं, अपने MRP बढ़ा देते हैं, कंज्यूमर को पास कर देते हैं, तो इनका नेट जो इनकम है वो बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर अल्कोहल की बात करें तो इनके जो प्राइसेस होते हैं वो कंट्रोल करती है स्टेट गवर्नमेंट। मतलब ये अपने प्राइसेस जो होते हैं डिस्टिलरीज के, ये उनको मतलब प्रोडक्ट की तो वो बता देते हैं, लेकिन उसके बाद इसको अप्रूव करना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को। मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर इनके प्राइसेस अप्रूव नहीं करे तो ये अपने प्राइसेस बढ़ा नहीं सकते हैं। और इसी के चलते हुए उन्हें स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे रिक्वेस्ट की है कि उनके जो प्राइसेस हैं वो बढ़ा दिए जाएँ। ठीक है, अगर ये बात मतलब स्टेट गवर्नमेंट अगर इसको एग्री करता है और आने वाले हैं अभी बजट भी, तो देखिए ये दो चीज़ें हैं।
अगर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट इनकी बात मान लेता है और उनकी जो प्राइसेस है वो बढ़ा देता है, तो ये जो कंपनी अभी तक इतना बर्डन सह रही थी, उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात हो जाएगी। और इसी के चलते हुए हमें इसके स्टॉक में भी अच्छी खासी अप ट्रेंड रैली भी दिखा सकते हैं। अब देखिए आने वाले हैं इनके क्वार्टरली बजट, तो बजट में भी बहुत कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है जहाँ पे बहुत सारे सेक्टोरल बेसिस है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे अगर अल्कोहल ब्यूरेज के ये जो जितना भी प्राइसिंग है उसके ऊपर भी अगर कोई अनाउंसमेंट कर दी इस रिक्वेस्ट के चलते हुए, तो भी यहाँ पे बहुत अच्छा खासा यहाँ पे रैली दिखाई दे सकती है। तो नज़र रखिए इसके बजट पे। अब देखिए बजट तो है ही, उसके साथ भी आने वाले हैं क्वार्टरली रिजल्ट। तो क्वार्टरली रिजल्ट में देखिए जब भी फेस्टिवल टाइम होता है, जैसे क्रिसमस हुआ है, अभी रिसेंटली न्यू ईयर भी हुआ है, तो इन ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन होता है और इसी के चलते हुए इनका जो नेट सेल है वो भी इस फेस्टिवल ड्यूरेशन में बढ़ता है। तो देखिए इस ड्यूरेशन का जितना भी नेट प्रॉफिट होगा उसमें अभी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। तो अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमें इसके स्टॉक प्राइस में भी दिखाई दे सकता है कि ये भी यहाँ से थोड़ा अच्छा खासा यहाँ पे रैली दिखाई दे सकता है। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे न्यूज़ की जो कि 6 जनवरी को आई है, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ब्रांडी मार्केट इज़ बूमिंग सो रैपिडली, और इसके टॉप प्लेयर कौन है उसमें एक आता है मैकडोवेल भी। तो देखिए जिस तरीके से ब्रांडी मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा तेज़ी कर रहे हैं, उनको इतना अच्छा खासा मार्केट मिल रहा है और अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी है एक्सपोर्ट करने के लिए भी, तो ये इन सब चीज़ों का जो मैकडोवेल है इसको भी अच्छा खासा मुनाफा मिलता है। तो अब अगर हम देखें कि एजेंसीज़ के बारे में, तो यहाँ पे एमके ग्लोबल ये जो कंपनी एजेंसी है उन्होंने कहा है कि आप यूनाइटेड स्पिरिट को यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं और 1015 का आप एक साल के हिसाब से टारगेट रख सकते हैं। अब देखते हैं चार्ट में, तो देखिए चार्ट में क्या देखते हैं, इसका RSI अभी 48 है। तो देखिए जब RSI 60 के ऊपर जाता है तो वो बाइंग लेवल में आ जाता है, तो अभी भी ये 48 लेवल पे है, मतलब यहाँ पे बाइंग के अभी भी थोड़े बहुत मतलब थोड़ा नीचे ही है, तो हम वेट कर सकते हैं। अगर हम इसका MACD देखें तो यहाँ पे एक बुलिश क्रॉसओवर का दिख रहा है कि यहाँ से बुलिश क्रॉसओवर होने के चांसेस हैं, वो तो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि ये कंफर्म होगा या नहीं। अब अगर हम इसका चार्ट देखिए तो देखिए अगस्त से लेके यहाँ पे नवंबर तक इसने अच्छी खासा अप ट्रेंड मूव दिखाया है। तो ये अप ट्रेंड अगर हम देखें उसके बाद यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग भी आई है या फिर सेलिंग प्रेशर भी बोल सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है किसी भी अप ट्रेंडिंग स्टॉक के लिए, उसे बोलते हैं हेल्दी करेक्शन। तो जब यहाँ पे एक हेल्दी करेक्शन हो जाता है टाइम वाइज बोलिए या फिर प्राइस वाइज, तो उसके बाद ये स्टॉक के लिए और आगे बढ़ने के लिए भी और भी आसानी होती है। और जब ये मार्केट बढ़ता है जिस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो उसके हिसाब से ये जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं ये भी अच्छा खासा रैली पकड़ लेते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखिए ये बनाई है मैंने फिबोनाची सीरीज़ का, ये ड्रॉ करके रखा है। तो यहाँ से अगर हमने ये ड्रॉ करके रखा है, यहाँ पे था बॉटम और ये बनाया इसने टॉप। अब देखिए यहाँ से जब नीचे आया तो ये हमारा है 38.2% की। तो यहाँ पे जब 38.2% पे आया तो यहाँ पे उसने सपोर्ट लेके एक बाउंस दिया, सेकेंड टाइम फिर से उसने ये सपोर्ट टेस्ट किया और यहाँ पे अभी ये कर रहा है कंसोलिडेशन। मतलब ये जो फिबोनाची सीरीज़ का 38.2 जो लेवल है इसको ये रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसके डेली चार्ट में। तो डेली चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाया है, तो जब भी यहाँ पे आता है ये इसको हिट करता है और नीचे जाता है। अब यहाँ पे ये जो 38.2% का सपोर्ट है ये 2 बार इसने टेस्ट किया है और यहाँ पे अच्छा खासा एक बॉटम यहाँ पे बना के रखा है। तो ये जो सपोर्ट है वो है अराउंड 860 का। तो देखिए ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है और ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है ये बना रहा है एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है, तो देखिए ये ना ही बुलिश बताता है ना ही बेरिश बताता है, ये तो बस बोलता है कि आप वेट कीजिए और वेट कीजिए, एक तो इसमें हो जाएगा ब्रेकआउट तो ये जाएगा ऊपर, या तो फिर इसमें हो जाएगा ब्रेकडाउन और ये जाएगा नीचे। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हमने बनाई है और यहाँ पे 2-3 दिन का अगर हम देखें तो यहाँ पे उसने अच्छा खासा सस्टेन करते एक ब्रेकआउट भी दिया है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे फिर से उसने आज की जो क्लोजिंग दी है वो यहाँ पे सपोर्ट लेवल उसने टेस्ट किया और क्लोजिंग हो गई है 896 पे। तो यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट के जो हम देख रहे हैं
वो ज़्यादा होप यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देखिए अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो जाता है, वैसे भी हो गया है ब्रेकआउट, यहाँ पे सपोर्ट भी टेस्ट हुआ है और ये सस्टेन यहाँ पे करता है, तो हमारा इमीडिएट जो टारगेट है वो रहेगा 930 पॉइंट का, क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ा बहुत हर्डल है, तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। तो इस टारगेट को 930 को हम अभी इमीडिएट टारगेट के हिसाब से लेके चलते हैं, और अगर ये जो स्टॉक है यहाँ पे सस्टेन करता है तो उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट टारगेट है वो 1000 का भी हमको दिखाई दे सकता है। तो अब देखिए जो जितनी सारी इवेंट्स है वो लाइंड अप हो रहे हैं। एक तो है बजट में अनाउंसमेंट आती है जो इन्होंने अपील की है स्टेट गवर्नमेंट को, अगर उन्होंने मान ली और उनकी कुछ परसेंटेज से भी अगर इन्होंने अपना प्राइस हाइक कर दिया तो ये इनके लिए अच्छी न्यूज़ हो जाएगी। दूसरी बात है क्वार्टरली रिजल्ट, अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छे आ जाते हैं तो कंपनी के लिए बहुत मुनाफा होगा और वो यहाँ पे हमें स्टॉक में भी दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट अगर हम 860 का लेके चले तो यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग बन सकती है। अभी भी ये ओवरबॉट जोन में नहीं है, ये कंसोलिडेट हो रहा है। तो यहाँ पे इमीडिएट टारगेट 930 और दूसरा जो टारगेट है वो 1000 का हम लेके चल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।